नीट बस होने ही वाला है और डॉक्टर बनने का सपना पूरा बस होने ही वाला है, लेकिन मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि अब कहीं मैं कुछ छोड़ तो नहीं रहा हूँ। क्या वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं इन बचे दिनों में पूरा सिलेबस रिवाइज कैसे कर पाऊँगा। इतने सारे चैप्टर मैंने पढ़ तो बहुत लिया, लेकिन मैं रिवाइज कैसे करूँ। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि मस्ट डू थिंग क्या होता है बिफोर नीट, और रिवीजन कैसे करना है, और मैंने कैसे किया था इन कुछ दिनों में, बचे दिनों में, इन 3-4 दिनों में फुल सिलेबस रिवाइज कैसे किया। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशाल मंडल एम्स। दिस इज विशाल मंडल, currently a first year MBBS student at AIIMS Kalyani. I scored 690 marks in NEET 2024 with all India rank 3222। तो यार देखो, सबसे पहले हम लोग अभी बात करेंगे कि मस्ट डू थिंग क्या होता है बिफोर नीट, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिवीजन कैसे करना है, कैसे प्रो लेवल का रिवीजन करना है। अभी देखो, मस्ट डू थिंग में अगर हम लोग आते हैं तो सबसे मस्ट डू थिंग है अभी तुमको NCERT पढ़ना है। हाँ, सबसे मस्ट डू थिंग है तुम अभी NCERT पढ़ो। कम से कम अगर बायो की बात करूँ, बायो की NCERT करीब 2 से 3 बार अभी पूरा पढ़ लो। केमिस्ट्री की भी, ऑर्गेनिक की और इनऑर्गेनिक की ऐसे ही करो। और जो फिजिकल में मैंने पहले बताया कुछ चैप्टर्स का NCERT, जैसे सॉल्यूशंस का, जो आइडियल सॉल्यूशन वगैरह का NCERT में जो लिखा हुआ, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सेल्स वगैरह का लिखा हुआ, वो सब तुम NCERT से पढ़ लो। क्वेश्चन और ऑप्शन उसी से बनेंगे, ठीक है। मैंने पहले भी बताया और अभी भी बताऊंगा कि फिजिक्स में पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी पढ़ के ही जाना है, और उसके ग्राफ्स और डायग्राम देख के ही जाना है, क्योंकि अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा तो वहीं से बनेगा, ठीक है। दूसरा मस्ट डू थिंग है अभी कि तुमको अभी रिसोर्स लिमिट करना है, रिसोर्स को स्प्रेड नहीं करना। मतलब अभी कुछ भी नया ट्राई नहीं करना है। तुम बहुत मेहनत कर चुके हो, 1 साल 2 साल, जितना भी साल से तुम मेहनत कर रहे हो, काफ़ी तुम कर लियो, तुम कर चुके हो सब कुछ। अभी कुछ नया नहीं ट्राई करना है। जितना तुम के हो उसी को बार बार रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, और अभी कुछ नया ट्राई नहीं करना है। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो क्या ज़रूरी, जो तुम शुरू से टेस्ट देते आए हो और जो मिस्टेक बुक मेंटेन करके रखो, उसको अभी पढ़ते रहना है, क्योंकि वही ज़रूरी है। उसी से तुमको पता चलेगा कि मैंने बार बार क्या मिस्टेक किया था, क्या गलती किया था। वो गलती का पता चलेगा तुम्हें, और तुम उससे सीखोगे, और तुम वो गलती नीट में नहीं करोगे। और एक इम्पॉर्टेंट है कि तुम अभी OMR फील करने का प्रैक्टिस करो। OMR बार बार फील करो, ताकि वहाँ गलत ना हो जाए, बबलिंग में गलत मिस्टेक ना हो जाए। तो जैसे मैं कैसे OMR भरता था, मैं बीच से शुरू करता था और लास्ट तक जाता था, ठीक है। तो ऐसे ही अभी प्रैक्टिस करो, कम से कम 5, 10, 15 जितना भी हो सके OMR फीलिंग का प्रैक्टिस करो। टेस्ट के थ्रू करो, या फिर ऐसे ही बैठ के OMR फील करो, OMR फीलिंग का प्रैक्टिस करो। जो तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं सारे चैप्टर्स के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, जिसके भी तुम शॉर्ट नोट्स बनाए, बस अभी उतना रिवाइज करना होता है। उसको रिवाइज करो, उसको बार बार पढ़ो, NCERT पढ़ो। ये होता है मस्ट डू थिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊँ क्या होता है, अपने आप पे सेल्फ बिलीव करना। हाँ, अभी सेल्फ बिलीव रखो कि तुमने जो पढ़ा है बहुत पढ़ा है, अब तुम पढ़ चुके हो, बस अब लास्ट रन अप बाकी है, बस एक स्प्रिंट बाकी है। बस स्प्रिंट को पूरा करना है और तुम वहाँ पहुँचोगे जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो, ठीक है। इतने सारे मस्ट डू थिंग होते हैं। अब आते हैं हम लोग रिवीजन स्ट्रेटेजी पे। देखो, अभी रिवीजन पूरा सिलेबस करना है, बहुत भारी लग रहा हो, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत जल्दी तुम रिवाइज कर सकते हो। क्यों पता है, कि ये लास्ट के दिनों में हमारा दिमाग खुद स्पीड काम करता है, और हम खुद बहुत जल्दी ग्रेस्प करना सीख जाते हैं। हमारा दिमाग मतलब बताएं तो अलग ही लेवल पे अभी काम करता है, तो इसका फायदा उठाओ। अभी सबसे अच्छा तरीका है फुल सिलेबस रिवाइज करने का, क्वेश्चन के थ्रू। फुल सिलेबस को टेस्ट दो और उसके थ्रू रिवाइज करो, यही है रिवीजन का तरीका, सबसे अच्छा तरीका। और अगर हम लोग सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करें, सब्जेक्ट वाइज बात करें, बायो को सबसे अच्छा तरीका रिवाइज करने का है NCERT पढ़ना। NCERT पढ़ो, जैसे मैंने पहले बताया, 2 से 3 बार पढ़ना है। और एक इंपॉर्टेंट मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि NCERT में अभी ना डायग्राम देखना है, डायग्राम का लेवलिंग देखना है, और ना डायग्राम के नीचे जो लिखा है ना वो भी देखना है। क्योंकि अगर क्वेश्चन उससे बनेगा ना तो तुम वहाँ फंस जाओगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन आया कहाँ से, टेक्स्ट में तो था ही नहीं। लेकिन NCERT के डायग्राम के नीचे जो लिखा है ना, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। NCERT के डायग्राम्स को, NCERT तो तुम पढ़ ही रहे हो मुझे पता है, लेकिन NCERT के डायग्राम के नीचे जो लिखा रहता है वो बहुत जन मिस करते हैं, उसको भी पढ़ना है अभी। ये तुम्हारा प्रो लेवल का रिवीजन में, प्रो लेवल का क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन में हेल्प हो जाएगा। मतलब तुम कर चुके होगे, वो भी चीज़ करोगे जो लोग नहीं करते हैं, तुम अच्छा स्कोर करोगे। NCERT के साथ ऐसे करना है। अगर बायोलॉजी रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका क्वेश्चन के थ्रू करना है, जो तुम क्वेश्चन लगाओगे उसको, और NCERT पढ़ते रहना। अगर हम लोग यहीं केमिस्ट्री का बात करें, तुम फिजिकल में शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए होगे, शॉर्ट नोट्स को बार बार पढ़ना है, फॉर्मूला शीट को बार बार पढ़ना है। ऑर्गेनिक में रिएक्शन का नोट्स बनाए होगे, रिएक्शन को बार बार पढ़ना है। नेम्ड रिएक्शन नहीं छोड़ के जाना, नेम्ड रिएक्शन से क्वेश्चन मस्ट आएगा, ठीक है। और वो जो चेन रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन मतलब इसके बाद ये बनेगा, इसके बाद ये बनेगा, उसमें जो रिएजेंट रहता है, उस तरह का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना, कर लेना है। क्वेश्चन के थ्रू सिलेबस रिवाइज करना, ये होता है प्रो लेवल रिवीजन करने का टेक्निक। फिजिक्स कैसे रिवाइज करना है, फिजिक्स के लिए शॉर्ट नोट्स तुम बनाए होगा, उसको बार बार देखने जाना। तुम जो बार बार जो गलतियां करते हो, वो जो गलती का मिस्टेक बनाया हो, उसको बार बार देखते रहना। बस फिजिक्स ऐसे रिवाइज करना, क्वेश्चन के थ्रू तुम रिवीजन करते रहोगे। और मैं तुमको एक बोनस टिप्स देना चाहता हूँ। अभी जो 1 सप्ताह 4-5 दिन जितना भी बचा हुआ है अभी दिन, उसमें तुमको कुछ नहीं, अगर तुम अभी तक ईयर वाइज PYQ नहीं लगाए होगे तो लगा लो।
ईयर वाइज मैं बोल रहा हूँ, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज नहीं, ईयर वाइज PYQ लगा लो, उसमें जो गलती हुआ उसको एनालाइज करो और सीखो। क्योंकि मैं बता रहा हूँ PYQ ही है तो 80 से 90% क्वेश्चन उसी से रिपीट होगा। कम से कम 5 साल का PYQ तो अभी भी लगा लो, ये मस्ट डू थिंग है, मस्ट, इसको करना ही है और इससे तुम्हारा पूरा सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा। तो देखो, आई होप तुम समझ गए होगे कि अभी तुमको क्या क्या करना है और सिलेबस को कैसे रिवाइज करना है। तुम अगर कंसाइसली सब कर लेते हो और तुमने जितना मेहनत किया है, खुद का मेहनत पे भरोसा रखते हो, तुम गारंटी वहाँ पहुँचोगे जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो और तुम जितना डिजर्व करते हो उससे ज़्यादा तुम्हें मिलेगा। हो सकता है तुम्हारी चिंताएं तुम्हारे अंदर बहुत आवाज़ कर रही होगी, लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे ना, तुम सक्सेस हो जाओगे, तो उसका जो शोर होगा ना वो सबको सुनाई देगा। इसीलिए अभी अपने आप को कॉन्साइज करो, अपने आप पे बिलीव रखो, तुम रिवाइज भी अच्छे से कर पाओगे, तुम वो सारी चीज़ें कर पाओगे जो एक टॉपर्स करता है और अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंच पाता है, और तुम भी अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंच पाओगे और एम्स में पहुंच पाओगे। तो आई होप तुमको सब समझ में आया होगा डिटेल्स में, और तुम ऐसा फॉलो करोगे और तुम अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे। तो कमेंट करो कि यस भैया, आई विल डू द सेम थिंग्स और आई विल बी इन द एम्स एंड टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।